वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। कल दोस्तों मैंने आपको सेम बता के रखा था, ठीक है। मैंने आपको यहाँ बता के रखा था, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो यहाँ से जैसे ही नीचे ब्रेक करेगा हम सीधा इसमें एंट्री करेंगे और मैं यहाँ से एंट्री करने की कोशिश करूंगा। और मेरा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं 48,300 रहेगा, ठीक है। और मैंने आपको एक बात और बता के रखी थी। वीडियो को आप पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। कल का जो मेरा एनालिसिस वीडियो है उस वीडियो को जाके देख सकते हो। यहाँ मैंने आपको बताया था अगर मार्केट 100 से 200 पॉइंट का गैप डाउन दिखाता है, ठीक है, जैसे कि अगर इस रेंज में कहीं गैप डाउन दिखाता है तो यहाँ से हम थोड़ा प्राइस एक्शन के हिसाब से बुलिश ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट को बुलिश साइड देखने की कोशिश करेंगे। अभी मार्केट ने क्या किया, सीधा सीधा यहाँ से 400, तो लगभग यहाँ से मार्केट ने 400 पॉइंट का गैप डाउन दिखा दिया, सीधा गैप डाउन दिखा दिया। उसके बाद मार्केट ने कभी 300 के लेवल को सस्टेन कर ही नहीं पाया। इसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि अगर कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन को देख के ही ट्रेड करेंगे। चलिए, तो कल किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं आज यहाँ हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी को, ठीक है। बैंक निफ्टी ने इस जगह पे थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है अभी। चलो ठीक है, अभी इसका जो क्लोजिंग मिला है बैंक निफ्टी का वो हमको कहाँ पर मिला है, 47,757 पर, ठीक है। अभी इसका क्लोजिंग कर चुका है। अगर मार्केट सोचो इसी रेंज में ओपन हो, ठीक है, अगर इसी रेंज में ओपन हो उसके बाद अगर मार्केट यहाँ थोड़ी देर होल्ड करता है, ठीक है, कम से कम यहाँ 20 से 30 मिनट होल्ड करना चाहिए, ठीक है। 30 मिनट होल्ड करने के बाद उसके बाद जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा हम यहाँ से उसके बाद मार्केट जैसे ही ब्रेक डाउन करूंगा मैं यहाँ से सेलिंग करने के लिए प्रेफर रहूंगा। यहाँ से मार्केट जो नीचे की तरफ जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं, यहाँ मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो आपका टारगेट निकल के आएगा 47,500। चलो ठीक है, 533 का, ठीक है। जो हमारा टारगेट निकल के आएगा 533 का टारगेट निकल के आएगा। और यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, 47,500 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजी लेवल है। तो उस लेवल पर मार्केट कैसे ट्रेड करता है ये भी हमको देखना पड़ेगा। अगर मार्केट सोचो कि यहाँ साइडवेज ओपन नहीं होता है, अगर उसके बाद सीधा सीधा ओपन हो जाता है 47,500 या 550 या 600, इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है गैप डाउन। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन कर देता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है, तो यहाँ हमको प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना है, नहीं तो यहाँ हम ट्रैप में फंस जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मार्केट सोचो थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे कि मान लो 47,900, 850, ऐसा अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो यहाँ हमको बस सिर्फ एक कैंडल को वॉच करना है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल यहाँ बन जाती है, ठीक है, जैसे कि शूटिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, ऐसा कोई पैटर्न अगर हमको देखने को मिल जाता है, उसी कैंडल के लो के नीचे हमारा एंट्री रहेगा और उसी कैंडल का हाई का जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जितने भी पॉइंट का यहाँ मिनिमम कम से कम 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो फाइनल टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं 700 का फाइनल टारगेट हमको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं 700 का टारगेट हमको मार्केट इजीली दिखा सकता है। चलिए, तो दोस्तों बैंक निफ्टी का आपको सही समझ में आ गया होगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ से निफ्टी को देखने की कोशिश कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए मेरे को ऊपर की साइड कोई प्लान दिख नहीं रहा है। हाँ, इसके लिए ये ऊपर की साइड ट्रेड बन सकता है, पर ऊपर के लिए इसको, ठीक है, कल सस्टेन करना पड़ेगा 48,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा, जब भी इसके लिए ऊपर के लिए हम प्लान कर सकते हैं, नहीं तो अभी फिलहाल में कोई ऊपर के लिए प्लान नहीं कर सकते। चलिए, तो यहाँ से थोड़ा निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी रनिंग में किस तरह हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैंने आपको निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही बता के रखा था कि अगर मार्केट, ठीक है, इतना रेंज मैंने आपको दिया था, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है और यहाँ से जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो मैंने कहीं ना कहीं इसी लेवल तक का टारगेट दिया था, तो ठीक है, 422 का टारगेट दिया था। उसके बाद जैसे ही मार्केट अगर यहाँ होल्ड करने के बाद नीचे जाता तो मैंने नेक्स्ट भी टारगेट आपको दिया था। चलो ठीक है, ऐसा तो मार्केट ने दिखाया नहीं, जैसा दिखाया है वही ठीक है। यहाँ मार्केट ने क्या किया, सीधा सीधा यहाँ बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन कर दिया। गैप डाउन ओपन होने के बाद मैंने आपको बताया था अगर इतना बड़ा कोई मार्केट गैप डाउन ओपन कर देता है तो हम प्राइस एक्शन को देख के ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आप यहाँ हम निफ्टी में कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर निफ्टी सोचो इसी में साइड में ओपन होता है, ठीक है, साइड में अगर निफ्टी यहाँ से ओपन होता है
तो निफ्टी कम से कम यहाँ 30 से 40 मिनट निफ्टी को भी रुकना पड़ेगा। अगर निफ्टी इतना रुकने के बाद जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा तो सॉरी, जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, तो दोस्तों जैसे ही निफ्टी यहाँ से इस लेवल को तोड़ेगा, तो जैसे ही मैं यहाँ सेलिंग सेलिंग के लिए प्लान पीरियड रहेगा हमारा। और यहाँ से जो हमारे लिए मार्केट टारगेट दिखा सकता है वो कहीं ना कहीं इस लेवल से नीचे हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा 188 का टारगेट निकल के आएगा। उसके बाद जो हमारा टारगेट निकल के आएगा 122, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा 108। चलो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ 188, ठीक है, ये हमारा टारगेट निकल के आएगा 20, ठीक है, ये आपको समझ लेना, मेरा ड्रॉइंग सही से नहीं है। 20 कितना चल रहा है, 22,188 का टारगेट निकल के आएगा। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत गैप अप दिखा देता है, ठीक है, अगर ये यहाँ से गैप अप दिखा देता है तो गैप अप में हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर गैप अप मार्केट को ओपन होने के बाद तो सीधा कैंडल इसके लिए सीधा रेड बनाना पड़ेगी। अगर मार्केट कोई रेड कैंडल बना देता है उसके बाद अगर ऊपर जाता है फिर जैसे ही नीचे लो को क्रॉस करेगा तो यहाँ से हम फिर से ट्रेड में एंट्री करेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा वो क्लोजिंग रहेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा 22,188 का टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट क्लोजिंग, अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद कोई ग्रीन कैंडल दिखा देता है, या अगर मार्केट सोचो इस लेवल के ऊपर कोई आपको ग्रीन कैंडल दिखा देता है तो यहाँ से मैं बाइंग करने के लिए नॉट इंटरेस्ट, ठीक है, जब तक कोई मेरे को अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा जब तक मैं बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी टैप ट्रेडिंग में नहीं फंसना है। और अगर मार्केट यहाँ से सोचो कहीं ना कहीं मार्केट अगर इसी रेंज में, ठीक है, अगर इसी रेंज में ओपन होता है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा रेंज बना के रखा है, तो यहाँ आपको 15, ठीक है, 30 से 40 मिनट तो होल्ड करना चाहिए, ठीक है, कम से कम। अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर ओपन होता है, ऊपर से नीचे गिरता है, तो यहाँ फिर भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट रहेगा जब तक हमारा नेगेटिव रहेगा। अगर मार्केट इधर कहीं ओपन भी होता है तो यहाँ से मार्केट अगर आपको कुछ सेलिंग की जो कैंडल देखने को मिलेगी नेगेटिव कैंडल, तो वहां से हम सेल करेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारा क्लोजिंग रहेगा। और सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो मैंने आपको बता दिया 22,188 का सेकंड टारगेट रहेगा। तो इस प्रकार से हमको ट्रेड प्लान करना है। चलिए तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में।